हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि अगर किसी भी बॉडी पर, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई बॉडी हो सकती है, उस पर कोई वर्क डन आता है, ठीक है, और उस वर्क डन के साथ अगर हम लोग कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट मतलब एक ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू सेम रहने वाली, कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है और वर्क डन है, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल और वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, जितना कम फोर्स होगा उतना वर्क डन कम होगा। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में लाई करेंगी, यानी कि फोर्स ज़्यादा तो डिस्टेंस ट्रैवल भी ज़्यादा। चलिए भाई, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बताना है, लीनियर इक्वेशन के अंदर शो करना है, जो कि दो वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और जो कांस्टेंट फोर्स हम लोगों ने लेना है वो कितना लेना है, 5 यूनिट्स का लेना है। फिर जब हमारा ग्राफ बन जाएगा उस ग्राफ को रीड करके हम लोगों को वर्क डन बताना है। कब, जब डिस्टेंस ट्रैवल गिवन है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल, अगर 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा, अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हुई क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो ठीक है भाई, करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पर लेट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड x किलोमीटर, वर्क डन को हम लोग मान लेते हैं y, कांस्टेंट फोर्स आप लोगों को गिवन है 5 यूनिट्स। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल और वर्क डन है दोनों कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन दोनों सेम तरीके से इंक्रीज होंगे, सेम तरीके से डिक्रीज होंगे। तो इसका इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है x, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये जो साइन है इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वर्क डन के। जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हम लोग इक्वल टू का साइन और कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। तो x इक्वल्स टू, ठीक है भाई, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब कांस्टेंट फोर्स आप लोग खुद देखिए कितना कांस्टेंट फोर्स आप लोगों का 5 है कि नहीं है। अब ये अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, वेरिएबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लेते हैं x के साथ। इससे क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिस्टेंस के साथ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी जो हमारे पास y है, y को सेम रखेंगे। अब ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, इसको रिमूव करेंगे, इक्वल टू का साइन आएगा और कोई कांस्टेंट वैल्यू x के साथ आ जाएगी। कांस्टेंट फोर्स कितना है हमारे पास, 5 इंटू एक्स। ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल्स के अंदर। इसी को सॉल्व करना और ग्राफ पर शो करना है। चलिए, ग्राफ को बनाने के लिए आपको मालूम है क्या चाहिए होता है, 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं मिनिमम। तो 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x y, ठीक है भाई। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 कंसीडर करता हूं तो y की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू कंसीडर करता हूं 0 तो y की वैल्यू भी क्या ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बिकॉज देखो यहाँ पर सोल्व भी कर लेते हैं, y इक्वल टू 5x है, और अगर मैंने x को 0 मान लिया तो 5 इंटू 0, तो y भी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो y भी 0 आ गया, ये 0 हो गया। अगर मैं x को 1 मान लूं, इस बार हम लोग x को ही मान लेते हैं, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी हमारी। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x, और अगर मैं x को 1 लेट कर रहा हूँ, x को लेट कर लिया 1, तो y की वैल्यू देखिए भाई कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 5
इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ तो आपके काम की है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए भाई ग्राफ कैसे बनेगा इसका। y x डैश x ओरिजिन y डैश 1। एक काम करते हैं 2 2 गैप ले लेते हैं सबके लिए ना, इजी रहेगा। 2 4 5 6 8 10 12, यहाँ पर भी 2 गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -2 -4। ठीक है भाई, आप तो जो स्केल है उसको 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। हम लोगों ने 2 का लेकर लिया है। तो देखिए हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं, यहाँ पर क्या बनाने हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो 0,0, यानी कि रेड पेन से इसको काम करते हैं, रेड पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। 0,0 पहला सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है, ये हो गया हमारा 0,0। सेकेंड सॉल्यूशन इज 1,5, 1 x का y का 5। x का 1 कहाँ आएगा, 0 और 1, 0 2 के बीच में। ठीक है, सपोज ये यहाँ से कहीं मिल रहा है, और y का कितना 5 आ रहा है। 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के ठीक बीच में। तो अभी हम लोग चाहेंगे तो अगर ये पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से पॉइंट मिलेगा। ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा 1,5। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और एक लाइन इनको ज्वाइंट्स करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक लाइन हम लोग को ऊपर की तरफ जाएगी और एक लाइन नीचे की तरफ रह जाएगी। इसके ऊपर हम लोग चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या है, y = 5x। देखिए ग्राफ पर भी शो कर दिया। अब उसने क्या कहा है कि जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया है उसको रीड करना है, और ये जो 2 वैल्यूज हैं आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल की, डिस्टेंस ट्रैवल कहाँ पर है हमारे पास, x पे है कि नहीं है। यानी कि x को 2 मानते हुए अगर x का 2 लेते हैं तो ये ग्राफ पे कहाँ पर टच करेगा, लगभग ये ग्राफ पे टच करेगा आपके यहाँ कहीं पर। ठीक है, मेरे पास थोड़ा बोर्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तिरछा हो सकता है थोड़ा सा। अगर आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे पेन पेंसिल का यूज करके बनाएंगे स्केल के साथ तो एग्जैक्टली वैल्यू मिलने वाली है आप लोगों को। तो जो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स का है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो इधर लिख देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट्स। अगर 0 यूनिट्स पे यहाँ पर रहेंगे तो ग्राफ को कहाँ टच करेगा, 0 पर ही करेगा। तो सेकंड के लिए हो जाएगा, अगर 0 यूनिट ट्रैवल करेगा तो 0 यूनिट ही वर्क डन होगा। और सिंपल सा लॉजिक क्या है, दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। अगर एक कांस्टेंट तो दूसरा भी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 0। ठीक है, अगर एक 0 है तो दूसरा भी 0 ही रहेगा। तो उसमें तो सिंपल सा लॉजिक था। अभी आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।